आज हम न्यूटन्स एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए थे, है ना। उसके बाद पुल्ली हम पढ़ लिए थे, नॉर्मल फोर्स पढ़ लिए थे। हमारा 2 वीडियो है जो वो ऑनलाइन है, वो भी उसमें डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख लेंगे। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स एप्लीकेशन इलस्ट्रेट प्रॉब्लम कैसे ये सोल्व होगा। तो एप्लीकेशन पर आज हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर पहला, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन की मान लीजिए कि एक पुल्ली है, ये पुल्ली से 2 मास सस्पेंडेड है। एक मास ये m1 है और ये मास m2 है, क्लियर। और अगर हम कहें कि m1 ग्रेटर दैन m2 है, क्लियर, तो इस में जो है mg नीचे के m1g नीचे की तरफ लगेगा और इसमें m2g नीचे की तरफ लगेगा, चूँकि यह एक ग्रेविटी फोर्स है, क्लियर। यहाँ से एक स्ट्रिंग बांधकर इस पुल्ली से होते हुए इस स्ट्रिंग में बांध दिया गया है और एक ही स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग जो है वह मासलेस है। जब मासलेस स्ट्रिंग हो तो उसमें प्रत्येक पॉइंट पर टेंशन सेम होता है, यानी इसमें टेंशन T जो होगा वह सेम होगा और इसमें टेंशन जो T होगा वो भी सेम होगा, क्लियर। अब m1 ज़्यादा है और m2 कम है, तो ये स्वाभाविक रूप से ये ब्लॉक नीचे आने लगेगा और ये ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा, क्लियर। अब कितना से जाएगा, तो जितना इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, एक नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी भी सेम रहेगा और एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। इसका मतलब है कि ए एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा और ये एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। अब हम एफ बी डी की बात करते हैं। एफ बी डी ऑफ m1, एफ बी डी ऑफ m1, तो इसमें हम ब्लॉक m1 पर कितना फोर्स लग रहा है हम इसकी चर्चा सिर्फ करेंगे। तो एक फोर्स m1g डाउनवार्ड लग रहा है, दूसरा फोर्स टेंशन लग रहा है ऊपर के तरफ। अब इसमें ये टेंशन किसके कारण से लग रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लग कितना लग रहा है ये हमको मतलब है, ठीक है। ये टेंशन जो है ड्यू टू इसके कारण लग रहा है और इस पर जो टेंशन लग रहा है वो ड्यू टू इसके कारण लग रहा है। अगर आप इसको यहाँ से कट कर दें तो इसका टेंशन 0 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ से अगर इसको कट कर दें तो इसका टेंशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो ड्यू टू m2 के कारण हो रहा है और इसमें जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो ड्यू टू m1 के कारण हो रहा है। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि m1 पर कितना फोर्स लग रहा है। तो m1 पर 2 फोर्स लग रहा है, एक m1g नीचे की तरफ लग रहा है, एक T जो है ऊपर की तरफ लग रहा है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब यहाँ जो इक्वेशन बनेगा वो हम इक्वेशन बनाएंगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से, क्लियर। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, इसका मतलब है कि इसका जो इक्वेशन बनेगा वो m1g ग्रेटर दैन T हो जाएगा, क्लियर। इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे m1g माइनस T इक्वल्स टू m1a। समझ में आया, ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अब यहाँ हम लिखेंगे एफ बी डी ऑफ m2। अब m2 पर जो लग रहा है वो फोर्स कौन सा लग रहा है, तो m2g डाउनवार्ड लग रहा है और T जो है वह ऊपर की तरफ लग रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है कि T जो है ग्रेटर दैन m2g होगा। इक्वेशन जो होगा वो होगा T माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड इक्वेशन सेकेंड से। क्लियर? ये हम लिखेंगे m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a और t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। ये t और t कैंसिल हो जाएगा, तब ये हो जाएगा m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। यहाँ एक्सेलरेशन आपका निकल जाएगा m1g माइनस m2g बाई m1 प्लस m2। ये इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकल जाएगा और ये एक्सेलरेशन दोनों बॉडी का होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि m1 जो है a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड होगा और m2 जो है a एक्सेलरेशन से अपवर्ड होगा। अब इसको कंसेप्ट को अगर देखी जाए तो ये कंसेप्ट है क्या? सिस्टम पर टोटल नेट फोर्स बाई सिस्टम का टोटल मास, यानी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट फोर्स बाई टोटल मास। क्लियर? अब नेट फोर्स बाई टोटल मास, तो ये नेट फोर्स हमारा m1 एक्सेलरेशन m1 नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर m1g माइनस m2g हुआ है। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तब यहाँ पर हो जाएगा m2g माइनस m1g। क्लियर? और ये हो जाएगा m1 प्लस m2। अगर इस पूरे को कंसेप्ट को आप देखें तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझने के लिए मिल जाएगा कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हो गया कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाई टोटल मास। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ जाते हैं, इस कंसेप्ट को अगर आपको पकड़ में आता है, तो इतना सारा चीज़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंजीनियरिंग में और ये IEEE या मेडिकल में डायरेक्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम या सिस्टम जो है यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, इन दोनों स्थिति में क्या होगा? m1 जितना ज़्यादा m1 है m2 से, अगर उतना मास इस पर हम पुट कर दें तो हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला आएगा। क्लियर? यानी ये यूनिफॉर्म मोशन से ये नीचे आएगा और ये यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर हम ये कह दें तो ये एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा m1g माइनस m1g प्लस इक्वल्स टू m2g हो जाएगा। g और g कट जाएगा तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो जितना मास का डिफरेंस है वो उतना लोअर बॉडी पर वो मास अगर आप रख देते हैं तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब हमें देखना है कि इसमें टेंशन कितना डेवलप करेगा। तो टेंशन डेवलप करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो पहला तरीका ये हो सकता है कि इसके ए को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, या फिर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एक बार फिर से ले लिया जाए। ठीक है, तो हम दोनों तरीके देखते हैं। क्लियर? टेंशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इसको देखते हैं। Put the value A in इक्वेशन सेकंड में हमने पुट कर दिया, तो सेकंड में पुट कर दिए तो ये आ गया हमारा इक्वेशन m2g प्लस a। यह एक कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है। क्लियर? इससे हमें क्या पता चला कि टेंशन जो हमें लेना है
तो ये ब्लॉक जितना एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा था उसको हम ऐड कर देंगे तो हमको टेंशन मिल जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम लिखेंगे टेंशन T इक्वल्स टू M2G प्लस M2, ए का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो M1G माइनस M2G बाई M1 प्लस M2। कैपिटल T इक्वल्स टू हो जाएगा M2G प्लस M1, यहाँ ये हो गया M1 M2G और ये हो गया माइनस M2 स्क्वायर G बाई M1 प्लस M2। अब ये M1 प्लस M2 अगर इधर हम कर दें तो ये हमारा हो जाएगा M1 M2G, क्लियर, प्लस M2 स्क्वायर G प्लस M1 M2G माइनस M2G बाई M1 प्लस M2। ये हमारा कैलकुलेट करके आएगा M2 स्क्वायर G जो है वह कैंसिल हो जाएगा तो M2 स्क्वायर G कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2, ये कैपिटल T। ये हमारा इस स्ट्रिंग में टेंशन आया है। अब ये टेंशन कौन कौन इतना फील करेगा इसको देखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हुक से एक पुल्ली लगा हुआ है और ये M1 है और ये ब्लॉक ये M2 है, क्लियर। ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे नहीं, उसमें दिया हुआ है M1 ग्रेटर देन है तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, क्लियर, और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये टेंशन जो है कौन कौन कवर करेगा तो M2 जो है, M1 जो है ये टेंशन ऊपर की तरफ कवर होगा और ये भी टेंशन, यानी M1 जो है वो इतना टेंशन कवर करेगा और M2 जो है वो भी इतना टेंशन कवर करेगा, यानी दोनों ब्लॉक का मास अलग अलग है, दोनों ब्लॉक का वेट भी अलग अलग है, लेकिन टेंशन सेम कवर करेगा, क्लियर। पुल्ली पर दो टेंशन लगेगा यानी उसके हुक पर दो टेंशन लग जाएगा तो यहाँ पर जो इसका टेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2T, क्लियर। अब यहाँ अगर हम कह दें कि हुक पर कितना टेंशन लग रहा होगा तो हुक पर कितना टेंशन लग रहा होगा तो हुक पर जो टेंशन लग रहा होगा वो T इक्वल टू 2T लग रहा होगा। T का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यानी हुक पर जो टेंशन लग रहा होगा T इक्वल टू 4M1 M2G बाई M1 प्लस M2। कभी कभी आपसे ये पूछता है कि हुक पर कितना टेंशन लग रहा है तो हुक पर जो टेंशन लगेगा वो T1 इक्वल टू 2T। अब यहाँ पर एक समझने की चीज़ है कि मास अलग अलग है और एक ही टेंशन लग रहा है दोनों में सेम। जैसे कोई बच्चा, दो बच्चा जो है रस्सी खींचातानी खींच रहा है, ये बच्चा उसको खींच रहा है, वो बच्चा उसको खींच रहा है। अब ये फीलिंग करेगा कि ये बच्चा वो हमको खींच रहा है अपने तरफ और वो बच्चा ये फील करेगा कि ये खींच रहा है अपने तरफ, क्लियर। इसको आप समझने के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो बच्चा है और एक बच्चा ये है
ठीक है, दोनों रस्सी खींचाता नहीं, खींच रहा है, दोनों रस्सी खींच रहा है। अब ये बच्चा फील करता है कि ये हमको इधर खींच रहा है और ये बच्चा ये फील करता है कि ये हमको खींच रहा है, लेकिन दोनों को टेंशन तो सेम ही रहेगा स्ट्रिंग में, क्लियर। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, क्लियर। मास अलग अलग रहेगा लेकिन टेंशन सेम रहेगा। तो टेंशन जो स्ट्रिंग में डेवलप करेगा है ना, वो सेम टेंशन डेवलप करेगा, टेंशन अलग अलग डेवलप नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन आया। इसी तरह हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और हम पूरी सिलेबस को एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको हम देंगे। एक हमारा 12th के बच्चे के लिए भी हम शुरू कर रहे हैं और उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर पूरे 12th के सिलेबस को बहुत डेप्थ तक यानी AIEEE और इंजीनियरिंग और मेडिकल लेवल तक के हम उसको वीडियो बनाकर देंगे। ठीक, आप इसी तरह आप बने रहें।